अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। प्यारे बच्चों, हम आप सभी का अपनी इस संस्था में अभिनंदन करते हैं। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और घर में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा मैंने कि अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे 77 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो वो यहाँ पर लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये IAS हो, PCS हो, रेलवे हो, SSC हो, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। IAS मेंस में भी बात करें, ठीक है, या PCS मेंस में भी बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अपन इसको पढ़ेंगे बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही सरल वे में। बस अपन को कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल रखो सामने और बस मुझे सुनो आप, ठीक है। और जो भी वर्क मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड में कर रहा हूँ उसको ध्यान से आपको देखना है और कुछ भी नहीं करना, एक बार सुनो, ठीक है। तो एक पृष्ठभूमि आपकी जनरेट होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और इसके परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो अपन सबसे पहले इसके नाम के ऊपर चर्चा करें थोड़ा सा। देखो, रेगुलेटिंग, रेगुलेट मीन्स होता क्या है? रेगुलेट मीन्स क्या होता है? संचालन। हिंदी में रेगुलेट मीन्स क्या है? संचालन करना। यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को या फिर कोई नियम को उसको संचालन करना यानी चलाना, उसको अपन को रेगुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए अपन ये जो एक्ट आया तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है अपने नाम से कि मेरे अंदर जो भी नियम लिखे होंगे, जो भी कानून होंगे, तो मैं उनको उस कंट्री में क्या करूँगा? लागू करवाऊंगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट मीन्स हिंदी में क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में अधिनियम। अधिनियम अपन बोलते हैं, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, ठीक है, SC/ST एक्ट हो गया, अधिनियम सेम है, ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग आपके समझ में आया? रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? अब 70-73 क्यों? तो 70-73 में आया, इसलिए इसका सन हम क्या देख रहे हैं? 70-73। अब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो एक्ट बनता था तो कहाँ बनता था? इंग्लैंड में बनता था। इंग्लैंड में क्या होता था? इंग्लैंड में अपनी एक क्या होती थी? गवर्नमेंट होती थी। ये हमारा इंग्लैंड, ठीक। इंग्लैंड में सबसे जो मोस्ट जो पॉपुलर पर्सन होता था तो वो क्या होता था? वो यहाँ पे क्या होती थी? वो महारानी होती थी। महारानी का शासन वहाँ पे चलता था, ठीक है, वंशानुगत शासन। फिर इसके नीचे क्या होता था? PM होता था, ठीक है, प्रधानमंत्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको मैंने जो पढ़ाया था क्लास में तो आपने इसको देखा होगा। जब मैंने मौर्य काल पढ़ा रहा था तो मौर्य काल में मैंने जब चंद्रगुप्त मौर्य का आपको पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा होगा, जब मैं चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पढ़ा रहा था तो उसमें भी एक PM होता है, प्रधानमंत्री। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो वो जो एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता था उस समय जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, इंटेलिजेंट हो और सारा प्रशासन देख सके, ठीक है। तो ऐसी स्थिति यहाँ की है। मोस्ट जो पूरी जितनी वर्किंग है कौन करता है? PM करता है। ये क्या करती हैं? खाली उस पर सील लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपन देखते हैं। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट हमारा बन रहा है तो उस समय PM यहाँ पे कौन थे? नॉर्थ कुक। उस समय लॉर्ड लगा दो, चलो यार, ठीक है। लॉर्ड क्या लगाना, इतने साल तो अपन गुलाम करके रखा उन्होंने, लगा दो नाम, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। वहाँ के क्या थे? PM थे इंग्लैंड के। उन्होंने क्या किया? एक सीक्रेट कमेटी गठित की। इन्होंने क्या बनाया? एक कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी बनाई? सीक्रेट क्या बोलेंगे हिंदी में? गुप्त कमेटी बनाई। इन्होंने गुप्त समिति बनाई, सीक्रेट कमेटी बनाई। उन्होंने उस पर क्या किया? एक सिफारिश की कि एक एक्ट, ऐसा एक्ट परिवर्तन लाया जाए जिसमें अपन एक नए रूप में, एक नए टाइप से क्या करें? भारत पे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। इस अधिनियम में ने कंपनी के जो शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान, ये जो नियम बना था दोस्तों, ये सबसे पहला, ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बार लिखित संविधान तो कौन है? तो ये पहली बार का हमारा क्या है?
रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बार का लिखित संविधान, सबसे पहली बार क्या हुआ, लिखित संविधान बनाया गया। यह दोस्तों इस अधिनियम ने क्या किया, कंपनी के शासन के लिए पहली बार इस अधिनियम ने, आगे हम यदि देखें तो जो हमारे यहाँ की शासन पद्धति थी अब इसी के अनुसार चलाई जाने वाली थी। बंगाल जो है हमारा यहाँ पर वेस्ट बंगाल, तो बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंटी के, देखो सबसे पहले क्या बांग्लादेश था ना दोस्तों, ये पूरा सेम था। तो यदि मैं आप बात करूँ यहाँ से हमारा उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और कुछ बिहार, ये पूरा रीजन मिलकर बंगाल कहलाता था। बंगाल मतलब आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश पहले अलग नहीं हुआ था। जब 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, तब उन्होंने ये फूट करो राज करो दी थी, उन्होंने अपना ये अंग्रेजों ने इसको हमसे अलग कर दिया था। ठीक है, पहले बांग्लादेश अपना पूरा भारत ऐसा था, पाकिस्तान भी एकदम सब में था। ठीक है, तो क्या हुआ, बंगाल के जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंटी के जो वहाँ के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि पहले मैंने जब क्या बताया था कि जो 1786 एक्ट का जो आया था वहाँ पे जब लॉ बना तो वहाँ पे गवर्नर रहता था स्टार्टिंग में, जो कंपनी के लिए करता था। उसमें क्या मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ पर एक गवर्नर होता था और 24 उसके क्या होते थे, मेंबर होते थे। ठीक है, जब 1600 का चार्टर आया था यहाँ पे अपने शासन करने के लिए, तो उसमें एक गवर्नर और 24 उसके मेंबर होते थे। लेकिन जब आगे चलते हैं तो अब आगे क्या हो रहा है, वहाँ पर जो गवर्नर था ना, तो इस गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। इसका नया नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल क्या करेगा, तो यह क्या करता था, बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंटियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंटी जो बंगाल की जो प्रेसिडेंटी थी उसके अधीन करके तीनों प्रेसिडेंटियों का गवर्नर जनरल बना दिया। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ आप समझ। देखो ये हमारा क्या है, पूरा भारत है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ये जो हमारी यहाँ पे जिसको तमिलनाडु आप बोलते हैं, मद्रास उसको बोलते हैं, एक मद्रास में एक प्रेसिडेंटी हमारी यहाँ पे थी। ठीक, एक प्रेसिडेंटी हमारी कहाँ पे थी, यहाँ पे बंगाल पे, और एक प्रेसिडेंट हमारी यहाँ कहाँ पे थी, महाराष्ट्र। ये अलग अलग थी, तीनों डिफरेंट थी। ये अपना अलग शासन चलाती थी, ये महाराष्ट्र वाली, ये है बंगाल वाली, ये अपना अलग शासन चलाती थी, और ये अपना अलग शासन चलाती थी। कोई भी एक दूसरे के शासन में हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे समय आगे बदलता गया, तो जब ये जो एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट, तो इनको उन्होंने क्या किया, तीनों को मर्ज किया, इन तीनों प्रेसिडेंटियों को इन्होंने मर्ज किया, और मर्ज करके क्या बना दिया, एक बंगाल प्रेसिडेंटी को इसके अंदर, यानी कि इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया, और इन तीनों का एक सर्व अधिकारी बनाया गया जिसको बोला गया गवर्नर जनरल। क्लियर हो रहा है, कुछ भूमिका कुछ समझ में तो आ रहा होगा कि कैसे गवर्नर जनरल बना। ठीक है, इन तीनों प्रेसिडेंटों को मिला करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसकी थोड़ा सा कार्यप्रणाली पर देखेंगे। इसमें क्या हुआ, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक बनाया गया, ठीक है, वो क्या करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसमें जो होते थे, यह इसका कार्यकाल जो होता था 4 वर्ष का होता था। जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था उसकी अवधि जो थी शासन की 1 साल की थी, तो उसको 4 साल कर दिया गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था जो मैंने गवर्नर जनरल का बताया, तो जो गवर्नर जनरल था सारी शक्ति जितने भी सिविल अधिकार थे, ठीक है, तो एक गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य की जो परिषद होती थी उसके अकॉर्डिंग कर दिए गए। यानी कि सारी पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पावर थी, जो भी लॉ लगा सकता था और जो भी लॉ को हटा सकता था। ठीक है, आप यदि पुराने उपन्यास पढ़े होंगे, ठीक है, एक हिंदी का अच्छा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान आप पढ़िए थोड़ा सा, तो गोदान में आपको काफ़ी हद तक ना उस समय की प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक, उस समय की अवस्था कैसी थी, हमारे देश चल कैसे रहा था, तो सारी पृष्ठभूमि का वर्णन होता है उस समय। तो उस समय जो था गवर्नर जनरल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करता था। इसमें क्या होता था, जो कोई भी निर्णय लेता था तो बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को जो भी निर्णय मत देने का अधिकार होता था। जैसे मान लो एक पूरी परिषद 4 सदस्य, ठीक है, कोई किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है, लेकिन यदि जो लास्ट यानी फाइनल जो डिसीजन होता था
उसको कौन देता था? उसको गवर्नर जनरल देता था, और जो डिसीजन देता था उस डिसीजन को मानना पड़ता था। आगे अपन देखते हैं बच्चों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक फैक्टर आता है कि 1774 यानी कि 1774, जैसे हमारा रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेट होने लगा तो उसकी एक साल बाद ही कलकत्ता में एक वो बनाया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अभी आपको थोड़ा सा हल्का सा लग रहा होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूल भी जाते हैं बहुत बच्चे, बहुत भूलते हैं। जब मैं क्लास लिया करता था इलाहाबाद में तो बच्चे बहुत भूलते थे इसको, तो मैं इतने बार जो प्री टेस्ट होता था उसी में बच्चे भूल जाते थे। मेन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई और किस एक्ट से हुई? तो 1774 में हुई और किस रेगुलेटिंग एक्ट से हुई? इसमें क्या हुआ? एक सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय अब यानी कि जो भी अपील होगा, कोई यदि आपका फौजदारी है, ठीक है, या फिर कोई सिविल केस जो भी हो, तब उस न्यायालय में सुलझे जाएंगे। इसमें दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता कि इसके सबसे पहले जो थे न्यायाधीश कौन बने? सबसे पहले न्यायाधीश तो सर एलिजाह इम्पे, यहाँ पे मैं सर एलिजाह, ये हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के सबसे फर्स्ट न्यायाधीश रहे। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो इनका कार्य था, तो मुख्य न्यायाधीश जो था, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, चैम्बर, लिमिस्टर एवं हाइड को भी न्यायाधीश बनाया गया। इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसमें क्या होता था, एक मुख्य होता था और 4 इसके मेंबर होते थे। वर्तमान में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट का मेन होता है, ठीक है, और अब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। वर्तमान में पूछ रहा हूँ, अभी हाल ही में कौन है, ठीक है। तो एक हमारे मुख्य होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उस समय भी एक होते, लेकिन उस समय क्या था, एक मुख्य होते थे और 4 अन्य होते थे। तो एक मुख्य सर एलिजाह इम्पे और जो 4 अन्य में जो थे, जिसमें चैम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइड थी। दोस्तों इसमें क्या था, जो इसकी फैसिलिटी थी, यदि ये भी सही निर्णय नहीं दे पा रहा, इसके डिसीजन में आपको डाउट हो रहा है कि इसका फॉल्स डिसीजन है या फिर इनको ऐसा करना नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या होता था, अपन जो लंदन में जो थी अपील प्रिवी काउंसिल, ठीक है, वहाँ पे अपील कर सकते थे कि हम इंडिया के हैं, हमने एक ऐसा हमारा केस है, तो हमने उन्होंने ऐसा निर्णय दिया, ये हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो आप इस पर दोबारा, जैसे अभी क्या होता था, यदि सत्र न्यायालय में आपको कोई केस चल रहा है, यदि आप उस केस से खुश नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, जिला न्यायालय में, वहाँ से भी डिसीजन में हम खुश नहीं होते तो क्या करते हैं, उस केस को लेकर के कहाँ पे जाते हैं, हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट में होता है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट रहता है, तो उस समय प्रिवी काउंसिल। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो लागू उन्होंने की कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी जो थी, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि अब भारत में जो कोई भी व्यापार करेगा, मतलब यहाँ का जो ट्रेड था भारत का, यह बात जो है बहुत ज्यादा घातक हुई लेकिन भारत के लिए, क्योंकि व्यापार में क्या हुआ, एक रूपता आ गई। आप मार्केट जाते होंगे, मार्केट में यदि आपको सपोज एक मोबाइल फ़ोन लेना है, मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आप 4 दुकान जाओगे, ठीक है, यहाँ पता करोगे, यहाँ पता करोगे, उसमें आप प्राइस देखोगे, उसकी फैसिलिटी देखोगे, उसके फंक्शंस देखोगे, ठीक है, फिर आप देखोगे जो मुझे कम प्राइस में अच्छा मिले तो उसको आप क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो बच्चों उस समय भी क्या होता था, ऐसी प्रणाली थी, ठीक है, कुछ था नहीं कि आप लोग नहीं। अब लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी वो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने क्या बोल दिया, अब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लोगे उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको व्यापार करना पड़ेगा। अब लाइसेंस ले तो ठीक है, चलो भी लाइसेंस दे दो, तो ऐसा नहीं, लाइसेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ अपनी कंडीशन को उन्होंने मेंशन किया। कंडीशन को क्या मेंशन किया कि आप व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही व्यापार करोगे, आप अपनी वस्तु इतने में मूल्य में बेचोगे, इतने मूल्य में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचोगे, इतने मूल्य में पब्लिक को बेचोगे। तो अब उसमें क्या हुआ, व्यापारी वर्ग को यहाँ पे असंतोष होने लगा। एक्चुअली में होता क्या, देखो आज भी क्या है, यदि कोई भी वस्तु हमारे यहाँ यदि सस्ती मिल रही है, ठीक है, तो यदि उस पर टैक्सेस और लगा दिए जाए तो क्या होगा, वो वस्तु ऑटोमेटिकली महंगी होगी। पेट्रोल आए दिन आप देखते हैं उतार चढ़ाव होता है इस प्राइसों में,
तो होता क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर टैक्स लगा देती है, SGST लगा देगी, CGST लगा देगी, तो इसके जो प्राइजेस है क्या करते हैं, बूम करते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो वैसे भी वैसा ही होता था उस समय भी, क्या करती थी गवर्नमेंट लाइसेंस के लेते हुए उसमें टैक्सेस भी लगाती थी। तो जो हमारा भारत का सामान जो रहता था, तो भारत का सामान की जो कीमतें रहती थी बढ़ती जाती थी, और जो इंग्लैंड का सामान था उस पर वो टैक्सेस कम करते थे, तो वो जो कीमतें थी वो क्या करती जाती थी, घटती जाती थी। इस प्रकार से भारत का जो मार्केट था पूरी तरीके से अंग्रेजों ने ऑक्यूपाई करना प्रारंभ कर दिया, और एक गुलामी की एक दास्तां स्टार्ट हो गई। ये कहाँ तक स्टार्ट, मतलब इसकी मिड पॉइंट कहाँ जाता है, 1857, जब हमारे देश में क्या होती है, क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। तो वहाँ पे एक मोड़ लगता है कि हाँ, फिर ये जो अपने अत्याचार वहाँ से कम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इमेज अपन लाएंगे इसकी नई श्रृंखला की, जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों, इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, आपके जो भी सुझाव हों, ठीक है, इस वीडियो में कमेंट में मेंशन जरूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और मन लगाकर पढ़ाई करिए ताकि आप अपने गोल को जल्दी पा सकें। थैंक यू फ्रेंड।